रेडी स्टार्ट। श्रीमान वित्त मंत्री जी ने बड़ी कोशिश की इस जटिल समस्या का अच्छी तरह से उत्तर देने की, परंतु मैं यह कहना चाहती हूँ कि यह समस्या बड़ी गंभीर हो गई है और एक अजगर की तरह मुंह बाए चली आ रही है। फुल स्टॉप। जो फिगर्स अब आपने दिए हैं वे बता रहे हैं कि चंद महीनों के अंदर वे चीज़ें जिनसे गरीब मजदूर किसान अपना पेट भरते हैं, तेजी से उनकी कीमत बढ़ रही है। आज गरीब जनता यह महसूस कर रही है कि उनका जीना भी मुश्किल है। आपको पता है कि कनक गरीब लोग नहीं खाते, वे तो ज्वार खाते हैं क्योंकि ज्वार सस्ती होती है। इसी तरह से और मोटा अनाज जो गरीब खाते हैं उनकी कीमतों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है। चीनी की आपने कहा है कि 30% कीमत बढ़ी है, लेकिन हालत यह है कि आपने 60% कंट्रोल में दिया है और 40% ओपन में, और बाज़ार में जाओ तो 4 रुपये किलो चीनी मिलती है बड़ी कठिनाई से। इसलिए मैं आपसे चाहती हूँ कि जो ये खाने की चीज़ें हैं, जो दालें हैं, मोटा अनाज है, चीनी है, इनकी आप कीमतें घटाएं। आपने बराबर जिक्र किया है सरकारी मुलाजिमों की तनख्वाह बढ़ाने का, तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि क्या सरकार चाहती है कि शांतिपूर्ण तरीके से लोग रहें या हर वक्त तूफान मचाएं? सरकारी जो नौकर हैं वे ही तूफान मचाते हैं क्योंकि वे स्ट्राइक करते हैं और सरकार उनके डर से वेतन बढ़ा देती है। वह अगर 10 रुपये बढ़ाती है तो महंगाई 20 रुपये बढ़ जाती है। बाकी जो मजदूर हैं, किसान हैं, वे स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं क्योंकि वे संगठित नहीं हैं। उनके लिए आपने क्या समाधान किया है? मेरे अपोजिशन के भाइयों को खाने की चीज़ों की इतनी फिक्र नहीं है जितनी स्टील की कीमतों की, मगर मैं कहती हूँ कि पहले खाने की चीज़ों की फिक्र होनी चाहिए। स्टील की फिक्र इसलिए मैं यह कहना चाहती हूँ कि ये जो चीनी की हमारी मिलें हैं उनको, जैसा कि मैंने पंजाब में कहा था, मैं यहाँ फिर दोहराना चाहती हूँ कि आप उनका नेशनलाइजेशन कीजिए ताकि जो बीच का व्यापारी प्रॉफिट ले रहा है उसको रोका जा सके। कई दफ़ा इतनी कमी नहीं होती है लेकिन लोग कमी क्रिएट करते हैं और उससे लाखों रुपया कमा लेते हैं, लेकिन गन्ना पैदा करने वाले लोगों का शोषण किया जाता है।